दोस्तों S&P 500 यानी SPX दुनिया का सबसे क्लोजली वॉच्ड इंडेक्स है। इसके मूव्स सिर्फ यूएस स्टॉक्स को नहीं बल्कि करेंसी, कमोडिटीज और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। और अभी SPX एक ऐसे टेक्निकल और फंडामेंटल जोन पर है जहां से अगला मूव सारे फाइनेंशियल एसेट्स को हिला सकता है। चार्ट्स की तरफ चलते हैं। SPX अभी अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा टायर्ड दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे RSI ओवरबोट जोन के पास है और कैंडल स्टिक पैटर्न में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो नए ऑल टाइम हाइज पॉसिबल है। लेकिन फंडामेंटली SPX का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फेड के पॉलिसी स्टांस से होता है। अभी फेड इन्फ्लेशन को स्टेबल देखकर रेट कट्स की बात कर रहा है। यह स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। टेक सेक्टर्स अभी भी लीड कर रहे हैं, लेकिन साइक्लिक और डिफेंसिव में ग्रोथ स्लो हो रही है। मतलब फंडामेंटल्स बुलिश हैं, पर कॉशन भी जरूरी है। अब कंपेयर करते हैं SPX का यूएस डॉलर के साथ। जनरली जब SPX स्ट्रांग होता है तो डॉलर वीक होती है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट हाई होती है, और अभी वैसे ही हो रहा है। फेड की डॉविश पॉलिसी की वजह से DXY में वीकनेस दिख रही है। यह SPX के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। तो इक्वेशन सिंपल है, अगर डॉलर और गिरती है तो SPX को और फ्यूल मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एसेट है JPY यानी येन। एक सेफ हेवन करेंसी है। जब मार्केट्स में पैनिक होता है तो लोग डॉलर और येन खरीदते हैं। अभी बैंक ऑफ जापान अपनी अल्ट्रा लो रेट पॉलिसी में शिफ्ट ला रहा है, जिससे येन थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। अगर SPX गिरता है तो येन और मजबूत हो सकता है, और अगर SPX ऊपर जाता है तो येन प्रेशर में आ जाएगा। मतलब SPX और येन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं। गोल्ड हमेशा एक बैरोमीटर है फियर और अनसर्टेनिटी का। अभी ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से गोल्ड में साइन वापस आ रही है। SPX और गोल्ड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो गोल्ड में रैली आती है। इस वक्त दोनों एक साथ थोड़ा स्ट्रांग दिख रहे हैं, जो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि आगे चलकर एक एसेट गिव अप करेगा। और लाइकली कैंडिडेट कौन है? SPX। सो ग्लोबल फंडामेंटल्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। चाइना का स्लो डाउन अभी भी एक कंसर्न है। यूरोप एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रूड ऑयल, गोल्ड दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं। ये सब फैक्टर्स SPX के लिए एक वॉल ऑफ वरी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों बिग पिक्चर क्लियर है। SPX टेक्निकल्स कंसोलिडेशन दिखाते हैं। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दोनों पॉसिबल है। डॉलर वीक है, जो SPX के लिए पॉजिटिव है। येन स्ट्रांग हो रहा है, जो रिस्क ऑफ सिग्नल्स देता है। गोल्ड साइन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स हेज ले रहे हैं। ऑयल हाई है, जो इन्फ्लेशन रिस्क क्रिएट करता है। ग्लोबल फंडामेंटल्स मिक्स्ड है, जो SPX के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ाते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है SPX यहां से नया हाई बनाएगा या एक बड़े करेक्शन के लिए रेडी है? अपना व्यू कमेंट में लिखो, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आने वाले वीक्स में मार्केट एकदम रोलर कोस्टर होने वाला है।